नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार फेस टू फेस के नए अंक में हमारे साथ कोई ना कोई नई शख्सियत होती है स्टूडियो में। इसी तरह आज हमारे साथ हमारी जम्मू कश्मीर रियासत के एक बड़े डायनेमिक आईएएस ऑफिसर डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी साहब मौजूद है, जो कि इस समय जम्मू प्रोविंस के डिविजनल कमिश्नर की कमांड को संभाले हुए हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट कमान है ये, क्योंकि पूरे जम्मू प्रोविंस को चलाना कोई छोटी बात नहीं है और इनके कंधों पे एक अहम पदभार है। आज हम दर्शकों ये जानेंगे, क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है, हमारी रियासत में ईद का भी माहौल है और हमारे जो जम्मू को अच्छा और ब्यूटीफाई करने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी क्या क्या नए कदम उठाए जा रहे हैं, इन सब पे हम आज चर्चा करेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आए दिनों अमरनाथ यात्रा है और अमरनाथ यात्रा हमारे जम्मू कश्मीर की एक अहम यात्रा रहती है। इसकी बहुत महानता है काफ़ी समय से। तो क्या ऐसी नई तैयारियां की गई हैं जिससे जो पिलग्रिम्स पूरे देश विदेश से हमारे जम्मू में पहले आके, पहला पड़ाव जो है वो जम्मू में है, तो उनको अच्छी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी? देखिए, हर वर्ष अमरनाथ जी यात्रा, जिसके लिए श्रद्धालु पिलग्रिम्स पूरे देश से आते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज, एक मैनेजमेंट एक्सरसाइज मैं कहूँगा। पूरा उनको लखनपुर से लेके जम्मू तक और फिर आगे की जो यात्रा है, जो यहाँ से फ्लैग ऑफ होती है अपने दोनों रूट्स, चाहे बालटाल है और पहलगाम रूट से, उससे जाने तक, ये पूरा एक बहुत ही बड़ा एक एक्सरसाइज है जो की जाती है। और उसमें श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड जो पूरी तरह से सभी प्रबंधों को देखता है, उसको संचार करता है, और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब का बहुत मेजर एक सहयोग रहता है। जी बिल्कुल। इसमें जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें तो सबसे पहले जो यात्रा है लखनपुर से जब आनी है, तो पूरे रास्ते में उनके लिए जितनी फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज़ आ गई, उनके जो लंगर का जहाँ प्रबंध है जी, और उनके रजिस्ट्रेशन को लेके वो सारी चीज़ें मुकम्मल की गई हैं। पर्पज़ यही रहता है कि यात्री जब हमारे स्टेट में एंटर करे तो उसको एक इन्फॉर्मेशन मिले, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन गाइडेंस, क्या किस तरह से मूव अराउंड करना है, कैसे उनकी यात्रा शुरू होगी। कि हो सकता है कई बार कुछ ना कुछ एप्रीहेंशंस हो माइंड में, कोई लैक ऑफ क्लैरिटी हो, तो उसके लिए लखनपुर में ही एक बहुत बड़ा एक मेडिकल कैंप होता है और साथ ही साथ एक रजिस्ट्रेशन काउंटर, जिसमें कि जितनी भी बसेस यहाँ एंटर करती हैं उनको रजिस्टर किया जाता है। यात्रियों को वहाँ इन्फॉर्मेशन ब्रोशर्स के ज़रिए पूरी इस यात्रा के बारे में, जम्मू बताया जाता है, संभाग के बारे में, इसकी ज्योग्राफी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। जी मनदीप जी, एक इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि जो श्रद्धालु हैं या टूरिस्ट है जो वो लखनपुर के ज़रिए आते हैं और उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप, उनका रहने का, उनका खाने का एक पुख्ता इंतज़ाम किए जाते हैं, लेकिन जब ऐसा होता है कि कई बार रास्ता बंद हो जाता है और यात्रा पीछे से आ रही है, लखनपुर से क्रॉस कर रही है, और जम्मू में जम्मू यात्री भवन जो है एक पूरा पैक हो जाता है, क्योंकि यात्रा जब जा ही नहीं रही आगे तो रश तो बढ़ेगा ही, तो क्या उनके लिए प्रॉपर रहने का इंतज़ाम रास्तों में किया गया है? ये आपने एक बहुत एक अहम चीज़ की बात की। ये एक्चुअली हम देखते आए हैं कि पिछली यात्राओं में भी, पिछले वर्षों में भी कभी कभी कोई ना कोई मौसम की वजह से या किसी कारण से यात्रा अगर रुकती है, जी बिल्कुल, तो यात्रियों का जो जमावड़ा है, उनकी गिनती जम्मू शहर में पर्टिकुलरली बढ़ जाती है। तो उसको अकोमोडेट करने के लिए क्या किया जाए, तो पास में भी एक रेगुलर ड्रिल बनी हुई है इसमें कि जम्मू शहर में अलग अलग स्पेसेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वो आइडेंटिफाई की हुई हैं, उनमें उनके रहने का और बाकी जो बंदोबस्त है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है यात्रियों की, उसको पूरा करने का पूरा प्रबंध किया गया है। जी बिल्कुल। सबसे जो मूलतः है हमारा जो यात्री निवास है भगवती नगर में, वहाँ यात्री पड़ाव करते हैं। वहाँ एक विशाल संख्या यात्रियों की वहाँ रुक सकती है। उनके रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं, खासकर इस वर्ष जो चेंजेस इसमें की गई हैं, उसमें ख़ास तौर पे उनके डॉर्मेटरीज़ को एयर कंडीशन किया गया है। ओके, वेरी गुड। इसके साथ साथ लॉकर्स जो हैं, पहले 200 होते थे, टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने एफर्ट्स करके उसको डबल अप किया है।
वाटर कूलर्स की सुविधाएं उन्होंने मुहैया करवाई हैं, और साथ ही साथ वहाँ जो एक बहुत एलेबोरेट अरेंजमेंट है यात्रियों जी। की इन्फॉर्मेशन के लिए, उनको अगर सिम कार्ड्स ख़रीदने हैं तो उनके वहाँ काउंटर्स बनाए जाते हैं, प्रोविजंस खरीदनी है तो वो सब अवेलेबल है। तो तकरीबन 1500 के करीब यात्री यहाँ बहुत आराम से रह सकते हैं। इसके अलावा जब भी ये यात्रा अगर एक्सीड करती है, बढ़ते हैं, या किसी कारणवश यात्रा को किसी पर्टिकुलर डे नहीं छोड़ा जा सकता, तो वो यात्रियों को रुकने के लिए बाकी जगह भी आइडेंटिफाइड हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी तरह से उनको सिक्योर किया हुआ है। जी बिल्कुल, आप भंडारी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहते हैं कि सवाल के साथ ही सवाल जुड़ता है, क्योंकि इस समय हमारे दर्शक जम्मू कश्मीर में ही नहीं, पूरे देश विदेश में आपको इस समय सुन रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा देश विदेश से भी आती है। भंडारी साहब, इसी के साथ एक जुड़ा हुआ और प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे मैंने कहा कि जब रास्ता जो है ख़राब हो जाता है, क्योंकि मानसून का समय है, बारिश आती है, पहाड़ी इलाका है, कई बार लैंडस्लाइडिंग भी हो जाती है, तो बाय नेचर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ये नहीं कि भाई क्रिएशन से ही प्रॉब्लम आती है, बट बाय नेचर भी प्रॉब्लम आती है और यात्रा रुकी हुई है। तो क्यों? क्योंकि आप जम्मू प्रोविंस के डिविजनल कमिश्नर हैं, सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आपके अंडर हैं, तो इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या यात्रियों को किसी और टूरिज्म डेस्टिनेशन पे डाइवर्ट करने के लिए कोई पैम्फलेट्स, कोई गाइड्स, कोई कुछ ऐसे इंतजामात किए गए हैं? क्योंकि हमारे जम्मू में भी देखने लायक बहुत कुछ है, बहुत टूरिज्म डेस्टिनेशंस हैं, तो उन टूरिस्ट को उस तरफ, क्योंकि अगर वो वहाँ बैठे हैं, इससे अच्छा है कि वो कहीं ना कहीं टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे डाइवर्ट हों, तो वो भी ऐसा कोई इंतजामात किए गए हैं? देखिए, यात्री जो यहाँ श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आते हैं, तो काफ़ी संख्या यात्रियों की ऐसी होती है जो अपने साथ साथ ये प्रोग्राम बना के आते हैं कि माँ वैष्णो देवी की यात्रा या शिवखोड़ी श्राइन की यात्रा वो करें। ये दो जो एक बहुत बड़ी डेस्टिनेशन हैं वो तो ऑलरेडी है ही हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जम्मू शहर में यात्रीगण जितने भी हमारे मंदिर हैं, मंदिरों को शहर कहा जाता है उसको, उसमें वो जाना पसंद करते हैं, चाहे रघुनाथ मंदिर है, बावे वाली माता का मंदिर है, इस तरह से अलग अलग जगह पे वो जाते हैं। इसके अलावा टूरिज़्म डिपार्टमेंट अब लगातार मुसलसल इन कोशिशों में है कि बाकी जो डेस्टिनेशंस हैं जम्मू डिवीज़न में, उनको और एक्सपैंड किया जाए, वहाँ सुविधाएं बढ़ाई जाएं। अगर बॉर्डर टूरिज़्म की बात करें तो सुचेतगढ़ को डेवलप करने का एक मेजर कार्य चल रहा है, और डेफिनेटली यात्रीगण अब हम देख रहे हैं कि रिपीटेडली उनकी जो संख्या है जो सुचेतगढ़ विजिट करती है वो बढ़ रही है। अखनूर एक डेस्टिनेशन जिसमें ना सिर्फ एक धार्मिक स्थल के तरह से जाना जाता है, बल्कि वहाँ एडवेंचर स्पोर्ट्स जो रिवर राफ्टिंग है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है। वहाँ भी यात्रीगण अगर उनके पास जो समय है तो डेफिनेटली उनसे यही एक आग्रह भी रहता है टूरिज़्म डिपार्टमेंट का और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का कि आप उस स्थल को भी विजिट करें। क्या ऐसे कोई पैम्पलेट वगैरह बनाए गए? इसमें टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने बहुत बड़े पैमाने पे उनको डायरेक्शंस ये दी गई थी, और उन्होंने ये एक्सरसाइज करके पैम्पलेट्स, इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स बनाए हैं, जो कि यात्रीगण जब जम्मू में लैंड करेंगे, आते हैं, तो उनको सबसे पहले जिस काउंटर पे उनको जाना है वहाँ ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। सर एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा इसमें, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इस कटौती पे ज़रूर रहते हैं हर बार। मैंने देखी तो नहीं, लेकिन मेरी इनर कॉन्शियस कहती है कि हम उस कटौती पे ज़रूर होंगे कि आज युग जो है वो सोशल मीडिया का है, और जो भी कोई यात्री या पिलग्रिम हमारी स्टेट में आता है तो वो पहले गूगल में सर्च करता है, जब टूरिज़्म की साइट आती है तो वो अपडेट नहीं होती। तो आप भी आज इन्हीं चीज़ों से जुड़े हैं, तो चाहिए कि हमें इन चीज़ों को बिल्कुल हाई प्रोफाइल रखें। आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आज का युग पूरा इलेक्ट्रॉनिक युग है जी। हर तरह की इंफॉर्मेशन गूगल ऐप पे, आपके मोबाइल पे अवेलेबल है जी। तो बिल्कुल इसी कारण से टूरिज़्म डिपार्टमेंट को यही निर्देश दिए गए थे कि आप मोबाइल ऐप्स क्रिएट करके यात्रियों तक, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की कोशिश करें। जो चीज़ें लोगों को जिसके बारे में ज्ञात नहीं है, आइडिया नहीं है, वो उन तक तभी पहुंच सकती हैं जब आप प्रोएक्टिवली वहाँ तक अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएंगे। तो इस तरफ काफ़ी हद तक वो अग्रसर हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स को भी फर्दर। सर मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे एक मित्र मुंबई से आने वाले थे, और उन्होंने पूछा कि हमने सुना है कि यहाँ कोई नया इनॉग्रेशन, उन्होंने पेपर में देखा था कि मैडम मुफ्ती जो हमारी ऑनरेबल सीएम है और चौधरी लाल सिंह ने एक इनॉग्रेट किया कोई बनी बसोली में, कुछ ऐसा।
तो वो वहाँ से पता लगा, लेकिन उनको वेबसाइट से नहीं पता लगा। तो मैंने ये आपसे प्रश्न किया कि हमारी वेबसाइट हाई प्रोफाइल होनी चाहिए, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है। जिस आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उसका अभी उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट अमल में आएगा, एग्जीक्यूशन में आएगा, तो डेफिनेटली इसकी इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने कि हमारे जो अमरनाथ यात्रा है उसके लिए पुख्ता इंतजामात जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने किए हैं और कर भी रही है कि लोगों तक अच्छी फैसिलिटीज़ पहुंचे। जी भंडारी साहब, एक और प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार ऐसी कई प्रॉब्लम्स आई लोगों में। ऐसा है कि जो एक डेस्टिनेशन पे घूमने आते हैं वो कुछ लोग, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, 100 लोग होते हैं तो उसमें से 1-2 लोग बुरे भी होते हैं। वो बुरे, बड़ी एक मज़ेदार सी घटना थी कि भाई उसको सिटी चौक से उठाया गया एक टूरिस्ट को, और रघुनाथ बाज़ार, उसने कहा कि मुझे रघुनाथ बाज़ार पूरा घूमना है, तो वो पूरा आगे पीछे का चक्कर लगा के और नीचे रघुनाथ मंदिर के पास छोड़ गया और उसको कहता है 500 रुपया। तो इन सब चीज़ों पे भी नकेल कसने के लिए कोई टूरिज्म पुलिस, कोई कुछ ऐसी क्रिएशन की गई है? आपने एक और बहुत एक वैलिड एक नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि जो हमारे टूरिस्ट आते हैं, जो हमारे मेहमान हैं इस प्रदेश में, जी बिल्कुल, तो उनके लिए ऐसी सुविधाएं हों जिसमें उनको ये ना लगे कि उनको फ्लीस किया जा रहा है या किसी कारणवश उनसे ज़्यादा मात्रा में वसूली पैसे की जा रही है। तो ये है कि निर्देश जो है हमारे, चाहे रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं, चाहे हमारी ट्रैफिक पुलिस की बात है, मजिस्ट्रेसी की बात है, सबको ये हैं कि ये जितने भी हमारे प्राइसेस हैं उनको डिस्प्ले होना चाहिए। लोगों को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कहाँ से जो मूवमेंट है वो सारी क्या कॉस्ट करेगी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बात करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, या अगर ऑटो रिक्शाज या टैक्सीज़ वो लेते हैं तो ये इनके पास इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड हो और यात्री को क्लियरली आइडिया हो कि मुझे क्या क्या ये चीज़ कॉस्ट करती है। बिल्कुल सर, इसी के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है। जैसे कोई यात्री अब यहाँ सुन के आता है कि यहाँ पश्मीना बड़ा अच्छा मिलता है, यहाँ के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, तो उसमें भी उनके साथ ना चीटिंग हो उस चीज़ पे, क्योंकि पश्मीना जो है वो कॉस्टली आइटम है, तो वो बेचारा बड़े एक सोविनियर सा लेके जाता है यहाँ, लेकिन जब वहाँ जाके उसको पता चलता है कि किसी अच्छे एक्सपीरियंस्ड आदमी से कि ये नहीं ओरिजिनल है, तो उसका दिल बहुत टूटता है और जम्मू खासकर जम्मू कश्मीर के लिए वो एक बैड वेव जाती है। तो इन सब चीज़ों पे भी नकेल कसने के लिए कुछ किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल। ये जो हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वेट्स एंड मेजर्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल की बात आपने जैसे की जी, वो सब इस तरफ काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमारा आग्रह है, हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनकी तरफ भी यही रहेगा कि लोग बहुत एक उम्मीद के साथ, श्रद्धा के साथ यहाँ अपने पिलग्रिम टूरिज़्म के लिए आते हैं, तो उनको हर हालत में क्वालिटी वाइज जो वो एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज़ मिलनी चाहिए। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, लोगों को ये लगे कि वो जब यहाँ आए तो एक बहुत अच्छे माहौल में उनको सारी प्रोविजंस मिले, कोई उनको ऐसा एक्स्ट्रा फ्लीसिंग नहीं हो। ये सब चीज़ें एक जॉइंट एफर्ट के ज़रिए कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट्स की तरफ से तो कार्रवाई हो रही है, और साथ ही साथ मेरा आग्रह है अपनी जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनसे भी यही रहेगा। बिल्कुल सही सर। चले, ये तो रही हमारी अमरनाथ यात्रा पे डिस्कशन। अब छोटा सा सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ईद आ रही है और जम्मू कश्मीर जो है हमारा एक मिसाल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक मुट्ठी में ताकत बन के रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बार के ईद के इंतज़ामात जो हैं वो पुख्ता तरीके से किए गए हैं, क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क है वो नहीं चाहता कि हमारे जम्मू कश्मीर में शांति रहे? विजय जी, जैसे आपने खुद ही कहा कि J&K एक मिसाल रही है जी, तो मैं यह कहूँगा कि सेकुलरिज्म का जो एक नमूना है जो यहाँ देखने को मिलता है, लोगों में जिस तरह से सुहृदता के साथ, एक अच्छे भाव के साथ मिलजुल के जो एक कार्य करने का एक शैली हम देखते हैं, वो वाकई देखते बनती है। इसी संदर्भ में जब यहाँ अमरनाथ यात्रा हो रही है तो एक होली मंथ रमज़ान का चल रहा है जी, बिल्कुल। इसके लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रिपीटेडली मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके लोगों के साथ बैठ के जितने स्टेक होल्डर्स हैं और जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जो चाहे वो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपल बॉडीज़ की बात है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, डिस्ट्रिक्ट और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, उन सब के साथ बैठ के
पूरे बिजली और पानी की बात है। तो ये चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस हो के पूरे अरेंजमेंट्स उस तरह से ऑर्गेनाइज़ किए गए ताकि किसी किस्म की परेशानी इस लोगों को ना आए। माह रमज़ान में लोगों को ना आए। और इसी संदर्भ में जैसे ईद की बात आपने कही, ये पर्व आ रहा है, तो इसके लिए एक बहुत विशाल जो मीटिंग है वो रखी गई है अब कल के लिए। और इससे पहले भी हमारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको डिटेल में इंस्ट्रक्शंस ये दी जा चुकी है। जी बिल्कुल सही। सर, अब ये तो रही थी जो हम डिस्कशंस कर रहे थे अमरनाथ और ईद की, ये तो एक थी इम्पॉर्टेंट। लेकिन जो मैं अब आपसे बात करने वाला हूँ, आप एक बड़े एनर्जेटिक और एक डायनेमिक IAS ऑफिसर हैं। आप बड़े अच्छे डिपार्टमेंट्स में आप रह के आए। इससे पहले आप जम्मू DC भी रहे हैं। तो मैं आपसे एक बड़ा अहम सवाल पूछने वाला हूँ कि सर, जम्मू को इनक्रेडिबल जम्मू बनाने के लिए आपकी क्या सोच है? मैं तो कहूँगा जम्मू वैसे ही इनक्रेडिबल है। ये अपने आप में एक रिसोर्सेज से पूरा भरा हुआ एक प्रांत है और ज़िला है, और इसको और फर्दर टैप करने के लिए और फर्दर इम्प्रूव करने के लिए सर आपकी बात को बीच में रोकते हुए अहम चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। आपने नो डाउट एक बड़े अच्छे तरीके से, सुलझे तरीके से जवाब दिया कि जम्मू फुल प्रूफ डायनेमिक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जम्मू के चौक्स, जम्मू के डिफरेंट फुटपाथ्स, इन सब को ब्यूटीफाई करने की ज़रूरत है? अगर ब्यूटीफाई होगा, ग्रीनरी आएगी, डिफरेंट तरीके से हमारे कल्चर को, जो हमारा डोगरा कल्चर है खासकर जम्मू में, उसको दर्शाया जाए, तो बाहर वाले लोग जो आने वाले हैं, और खासकर जो हम लोग भी हैं, आजकल जो हमारे बच्चे हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो इन चीज़ों को भूल चुकी है, तो कम से कम उनको दिखाया जाए। आपने विजय जी बिल्कुल सही बात कही। मैं इसी तरफ इशारा कर रहा था, क्योंकि टूरिज़्म हमारी पूरी रियासत की, ना सिर्फ कश्मीर की बल्कि जम्मू की भी एक बैकबोन है। पिलग्रिमेज टूरिज़्म एक बहुत बड़े पैमाने पे इस स्टेट को दर्शाता रहा है, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी की बात करें, श्री शिवखोड़ी श्राइन की बात करें। लेकिन इसके अलावा जो जम्मू शहर है और जो पर्यटन स्थल हैं, उनको डेवलप करने का एक बहुत बड़ा एक मास्टर प्लान तैयार हो चुका है जी। उन पे काम भी चल रहा है। चाहे मानतलाई की बात करें, बॉर्डर टूरिज्म की मैंने बात की, अखनूर की बात की, ये आपके पेरिफेरीज की बात आ गई। ये तो रही जहां टूरिज्म की बात आई। जहां तक शहर की बात है, मैं शहर की बात कर रहा हूं। शहर की तरफ अगर हम रुक करें, तो शहर में बहुत जो एक हमारे प्रॉब्लम एरियाज थे, पर्टिकुलरली मैं पार्किंग की बात करूंगा। पार्किंग एक हमारा बहुत ब्लीडिंग पॉइंट था, एक अहम मुद्दा था, और उसको लेके आप जैसे खुद ही जानते हैं कि बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स अब एग्जीक्यूशन में हैं, अमल में हैं। जी सर, चाहे कोई दूसरी राय नहीं है। मैं छोटी छोटी चीज़ों से सब कुछ बनाया जा सकता है। छोटी छोटी चीज़ों में सिर्फ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। तो हमने अपने पेपर में भी वो शुरू किया है, इनक्रेडिबल जम्मू। मतलब देखिए, आप जैसे हमारा जो एक्चुअल बॉर्डर जो है वो शुरू होता है लखनपुर से, लेकिन जम्मू सिटी का जो बॉर्डर जो शुरू होता है वो कुजवानी से शुरू होता है। और कुजवानी का मेन चौक इतना बड़ा चौक है, लेकिन उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। जिसका मन चाहता है वहाँ पोस्टर लगाता है, जिसका मन चाहता है वहाँ बैनर लगाता है। क्यों ना उसको डेवलप किया जाए, क्यों ना उसको प्राइवेट कंपनीज को दिया जाए, ताकि उसको ब्यूटीफाई किया जाए। देखिए, ये आपके सुझाव बड़े अच्छे हैं। इसमें जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा पिछले 1 महीने में जी, कि जितने भी हमारे ये जो आपने पोस्टर्स की बात की या कटआउट्स की बात की या बाकी चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं कि अनरेगुलेटेड तरीके से लगाए जाते हैं, उसके बारे में बहुत सीरियसनेस के साथ इस पे काम चल रहा है जी। एक रेगुलेटेड तरीके से, जहाँ जहाँ फ्रॉम ट्रैफिक पर्सपेक्टिव भी, लोगों को इन्फॉर्मेशन के पर्सपेक्टिव से भी, जहाँ जहाँ ये चीज़ें होनी चाहिए वो की जा रही हैं। आप देखेंगे पूरे शहर में बस स्टॉप्स बनाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी, वो इसी मॉडल पे, जैसे आपने एक PPP की बात की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसी मॉडल पे जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और JDA ये काम कर रही हैं। शहर को और खूबसूरत बनाने के लिए उसके जो रोटरीज हैं उन पे भी, चाहे वो री इंजीनियरिंग की बात हो, उनको और हरा भरा बनाने की बात हो, पूरे शहर में और ग्रीनरी ऐड करने की बात हो, खूबसूरत फूलों वाले फलदार पेड़ लगें, उसकी बात हो, इन सब पे बहुत
गहराई से काम हो रहा है। और आने वाले वक्त में, क्योंकि इन चीज़ों में एक जेस्टेशन पीरियड होता है, आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हमारे जो शहर का एक चेहरा है वो बदल के आएगा, नक्शा बदल के आएगा। यात्री और शहर में रहने वाले हमारे यहाँ के लोग वाकई ही इसको और बेहतर महसूस करें। तो आप सर, मैं आपके ज़रिए ये भी चाहता हूँ कि देखिए, 1 और 1 11 होते हैं, कहते हैं 1 + 1 = 11। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग ही नहीं होता, मतलब आम जनता का भी साथ चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं, हमारा जो अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, मैं जितने भी इंटेंडिंग पिलग्रिम्स हैं जो यहाँ आने वाले हैं, मैं उनको पूरी इंतज़ामिया की तरफ से, सरकार की तरफ से वेलकम करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि उनकी यात्रा बहुत ही सुखद, एक अच्छा अनुभव लेके शांतिपूर्ण माहौल में उनकी यात्रा संपन्न होगी और वो खुशी खुशी इस यात्रा को पूरा मुकम्मल करेंगे। इसके साथ साथ जो हम जम्मू संभाग की बात करते हैं, तो मुझे तकरीबन 1.5 महीना हुआ है यहाँ ये कार्यभार संभाले हुए। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ एक बहुत अच्छे और पीसफुल एटमॉस्फेयर में सभी लोगों ने अपना सहयोग दिया है, सभी डिपार्टमेंट्स ने। सिटीज़न्स की तरफ से मुझे बहुत अच्छा एक फीडबैक आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह एक पीसफुल एटमॉस्फेयर, एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, एक सेकुलर अप्रोच के साथ सभी लोग मिलजुल के अपने पूरे इस प्रदेश को, अपने इस संभाग को, जम्मू सिटी को और बेहतर बनाने के लिए हम सब लोग कार्यरत होंगे, आपस में मिलजुल के काम करेंगे। और उम्मीद है कि कोई भी चीज़ उसको एकम्प्लिश करना इम्पॉसिबल नहीं होता है। विल पावर की ज़रूरत है और कोऑपरेशन की ज़रूरत है, जो मुझे लगातार सभी लोगों से मिल रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे लोग हैं, हमारी सिविल सोसाइटी है, वो इसी तरह से बढ़ चढ़ के आगे आएगी और साथ हमारे सहयोग देती है। जी बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर मनदीप कुमार भंडारी जी, जो कि हमारे जम्मू प्रोविंस के इस समय डिविजनल कमिश्नर हैं। दर्शकों, इन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही कि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना है, जनाब नरेंद्र कुमार मोदी जी का, कि सबका साथ सबका विकास। और दूसरी बात इन्होंने कही स्वच्छ भारत की, कि हम अपनी जगह को स्वच्छ अगर रखेंगे खुद ही, तो ऑटोमेटिकली स्वच्छता फैलेगी। और जहां तक सरकार का, एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, तो ये एक डायनेमिक यंग IAS ऑफिसर है और बहुत बड़ी बात है कि ये इस समय हमारे जम्मू के डिविजनल कमिश्नर हैं। इन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि हम बिल्कुल गहराई से इस पे काम कर रहे हैं कि हमारा जम्मू जो है वो एक इनक्रेडिबल जम्मू बने। बाहर से आने वाला श्रद्धालु जो है या टूरिस्ट जो है, और खासकर जम्मू में रहने वाले लोग, उनको एक स्वच्छता का पता लगे और अच्छे अच्छे हमारे जो चौक्स है उनको डेकोरेट किया जाए। अभी आप देख रहे हैं कि जो नया फ्लाईओवर बना है उसके नीचे बहुत अच्छा एक बनाया गया पेड़ों द्वारा, जो आजकल के नए टेक्नोलॉजी के पेड़ हैं वो लगाए गए हैं। तो मुझे लगता है कि जब इनका आना हुआ, ये चीज़ें तभी बदलाव हुआ है और आने वाले समय में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इनका विजन जो है एक बड़ा पॉजिटिव और ब्रॉड है। आने वाले समय में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग जो है वो जम्मू में आएंगी। दर्शकों, इसी के साथ आपसे विदाई लेंगे, फिर हाजिर होंगे नए शख्सियत के साथ फेस टू फेस के अगले अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।